కిసాన్ క్రెడిట్ కార్డ్ దారులకు కేంద్ర కేబినెట్ గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. కిసాన్ క్రెడిట్ కార్డ్ లిమిట్ ని 5 లక్షల రూపాయల వరకు పెంచనుంది. ఇదే అంశానికి సంబంధించి కేంద్ర మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ మాట్లాడుతున్నారు. ప్రస్తుతం లైవ్ లో చూద్దాం. He has corrected it up to 3 lakh. ठीक है सर, थैंक यू सर. Thanks. सेकेंड रो में कोई अच्छा आप उधर से सेकंड रो उधर. सेकेंड रो में हाँ Sir, with this massive rail expansion program, what is the total length of rail line in the country now? करीब 1,11,000 किलोमीटर तक ट्रैक लेंथ आ चुकी है और डेली बढ़ ही रही है. With this inclusion, it will touch 1.5, sir? ना करीब जितने अप्रूव्ड है प्रोजेक्ट्स वो सारे कंप्लीट होने में तो हर एक साल हर महीने कंप्लीट हो रहे हैं. मैं आपको जैसे जैसे बढ़ती जाएगी बताता जाऊँ. Thank you, sir. एक और इसका एक सिग्निफिकेंट करोलरी है. इस साल हम भारतीय रेलवे वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट कार्गो कैरिंग रेलवे बनी है. यूएस को पीछे रख के 1.6 बिलियन टन्स 1612 मिलियन टन कार्गो कैरी किया पिछले साल. और ये एक डिसाइसिव जंप है. 10 साल पहले अगर देखो तो 1000 के आसपास रहता था और इसका एनवायरनमेंट पे बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है. जो सबसे बड़ा 1.6 बिलियन 1612 मिलियन 1612 मिलियन टन्स ऑफ कार्गो 1612 मिलियन टन्स ऑफ कार्गो. और इसका एनवायरनमेंट पे बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है बिकॉज एज यू नो व्हेन यू कंपेयर हाईवे एंड रेलवे आपका एनवायरनमेंट CO2 emissions are practically 95% less in railways. 95% कम होता है रेलवेज में. इसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है और कंट्री की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में भी इसका बेनिफिट मिलता है बिकॉज कॉस्ट बाय ट्रांसपोर्टेशन जो रेलवे और हाईवे को कंपैरिजन करो तो रेलवे की कॉस्ट आधे से कम है. सो दैट्स अ वेरी बिग बेनिफिट फॉर द कंट्री. 4 4 कोई नहीं 4 आप सर कृष्ण मोहन शर्मा भारत एक्सप्रेस से. जो एग्रो फार्मिंग सेक्टर में पल्सेस के लिए हमने 98,000 करोड़ रुपए दिए हैं उससे एक डिमांड और सप्लाई का एक बड़ा गैप दिखता है. जितने हमने पैसे दिए हैं उससे ऐसा लगता है कि जो हमारा प्रोडक्शन है वो अप्रोप्रिएट नहीं हो पा रहा है जितना कंजम्पशन होना चाहिए. देखिए पल्सेस का जो बड़ा है ना प्रोडक्शन उसका बहुत बड़ा लाभ मिला है. आप देखें अगर 10 साल पहले इस सेक्टर को टोटली निगलेक्ट किया जाता था. इंपोर्ट पे पूरी तरह से डिपेंडेंस थी. अब इंपोर्ट पे डिपेंडेंस कम हो रही है क्योंकि अपना खुद का प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ रहा है. आपने देखा होगा पल्सेस की कैटेगरीज में तूर मूंग उड़द इन तीनों में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है परसेंटेज ओवर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. तो इसका बहुत एक सिग्निफिकेंट फायदा जमीन पे मिल रहा है. आज डिस्कशन के दौरान में भी ये बात आई थी कि पल्सेस के प्रोडक्शन के बढ़ने से हमारी देश की आत्मनिर्भरता इसमें बढ़ रही है. इधर सेकंड रो इधर नहीं थर्ड रो. Sir, just want to understand where in terms of freight loading currently we stand, sir, because as per National Rail Plan, you are eyeing to have a 45% of share by 2030, where railways currently stand. Secondly, sir, the two sectors which has been approved, it is going to benefit the passenger or the cargo movement. दोनों को बेनिफिट करेगा. पैसेंजर्स को भी बेनिफिट करेगा, कार्गो को भी बेनिफिट करेगा. ये दोनों के दोनों ऐसे सेक्शंस हैं जो दिल्ली से मुंबई और दिल्ली से चेन्नई ये दोनों के दोनों सेक्शंस ऐसे हैं जहां पर हैवी डिमांड रहती है पैसेंजर